हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स का आज के हमारे सेशन में मोस्ट वेलकम। हम बात करने वाले हैं सीसीएमटी सीसीएमएन काउंसलिंग में पार्शियल एडमिशन फीस किन को पे करना है, कितना पे करना है और क्यों पे करना है, इसको लेकर हम पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को बिना स्किप के एंड तक जरूर वॉच करना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको रेगुलर राउंड में कोई सीट मिल चुका है और उसके आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिए हैं, तो स्टूडेंट्स आप उसको एज ए बैकअप रखते हुए, अगर आप उस सीट को एज ए बैकअप रखते हुए आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप अपनी सीट को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो भी स्टूडेंट्स आपको पार्शियल एडमिशन फीस पे करना होगा। दूसरा बात उन स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपको रेगुलर राउंड में कोई सीट मिल चुका है और फाइनल आप उसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप नेक्स्ट जो स्पेशल राउंड है, नेशनल स्पोर्ट राउंड है, उनको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, अभी जो आपने फ्रीज कर दिया है रेगुलर राउंड में उसी पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भी स्टूडेंट्स आपको पार्शियल एडमिशन फीस पे करनी होगी, चाहे आपका सीसीएमएन काउंसलिंग हो चाहे आपका सीसीएमटी काउंसलिंग हो। तो स्टूडेंट्स सरल शब्दों में अगर आपको कहूं तो अगर आपको रेगुलर राउंड में कोई सीट मिल चुका है और उसी में आप फाइनल एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भी आपको पार्शियल एडमिशन फीस पे करना होगा। या आप उस सीट को अपग्रेड करना चाहते हैं, मान लो आपके पास एनआईटी जलंधर है, आप चाहते हैं कि मेरे को राउरकेला, तिरची, वारंगल या कलिकट, सूरतकल मिल जाए या जयपुर मिल जाए, तो आप स्पेशल राउंड का सहारा लेकर या नेशनल स्पोर्ट राउंड का सहारा लेकर आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स फिर भी आपको पार्शियल एडमिशन फीस पे करनी होगी। ऐसा क्यों करना होगा? आप बोलेंगे सर हमारी तो सीट अभी कंफर्म हुई नहीं, हम तो अपग्रेड करना चाहते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि जब तक मान लो स्पेशल राउंड में आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है, मान लो ऐसा हो गया, ऐसी सिचुएशन हो गई कि स्पेशल राउंड में आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई या एनएसआर राउंड में भी आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई, तो ऐसी कंडीशन में जो आपके पास अभी रेगुलर राउंड में सीट है जिसके लिए आप पार्शियल एडमिशन फीस पे करें, वो स्टूडेंट्स आपके लिए बैकअप रहेगा। वो क्या रहेगा? आपके लिए बैकअप रहेगा। यानी आपको अगर सीट मिल चुकी है और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, तो स्टूडेंट्स आपके पास एक सीट हमेशा रहेगा। ठीक है, अगर आप अपग्रेड करेंगे तो भी वन टाइम वन सीट रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्पेशल राउंड में अपग्रेड करेंगे तो ये सीट आपका कैंसिल हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स अपनी इस सीट को, ध्यान दीजिए सारे स्टूडेंट्स, यार इतना मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और आप मतलब ध्यान से सेशन को भी नहीं देखते हैं। अगर आपको ये रेगुलर राउंड में सीट मिल चुकी है और आप अपग्रेड करना चाहते हैं स्पेशल राउंड में एनएसआर राउंड के सहारा लेकर, तो ऐसे में स्टूडेंट्स आपको इस सीट को विड्रॉल करने की जरूरत नहीं है। आप इसका पार्शियल एडमिशन फीस पे कर दो और 14 जुलाई से जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रहा है सेकंड फेज का, उसका रजिस्ट्रेशन फीस पे कर देना और चॉइस फिलिंग कर देना। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर सकते हैं। आपका अपग्रेड होगा या नहीं होगा वो तो आपकी रैंक पर, इस बार की जो क्लोजिंग रैंक होगी उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन आप बिना इसको छोड़े, इस सीट को बिना इसको कैंसिल किए आप अपग्रेड कर सकते हैं। यानी एक आपके हाथ में ये बैकअप रहेगा ताकि टेंशन ना रहे कि उसमें मिले या ना मिले। ठीक है, अगर मान लो किसी को रेगुलर राउंड में सीट मिल चुकी है, उसको पसंद ही नहीं है, वो चाहता है कि इसमें तो मैं बिल्कुल भी एडमिशन नहीं लूंगा, चाहे मुझे दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़े या मेरे को ड्रॉप लेना पड़े, लेकिन इस सीट में एडमिशन नहीं लूंगा, तो ऐसी कंडीशन में आप पार्शियल एडमिशन फीस को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट स्पेशल राउंड को आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एनएस राउंड को आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा बात आपको मैं क्लियर कर दूं, आपका जो सीट बुकिंग फीस होता है सीसीएमएन काउंसलिंग में जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए वो 25,000 रुपये होता है और आपका सीसीएमटी काउंसलिंग में जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 40,000 रुपये होता है। ठीक है, और एससी एसटी के लिए आपका सीसीएमएन काउंसलिंग में 15,000 रुपये होता है। तो रेगुलर राउंड में आपको 2 पार्ट में देना होता है। रेगुलर राउंड में कितने पार्ट में देना होता है? आपको 2 पार्ट में देना होता है। एक तो सीट एक्सेप्टेंस फीस एसएएफ, दूसरा आपका पार्शियल एडमिशन फीस पीएएफ, दोनों आपका कुल मिलाकर सीट बुकिंग फीस होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर मान लो आप रेगुलर राउंड में अपनी इस फीस को पे नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, या आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो रेगुलर राउंड में उनको सीट नहीं मिली या वो डायरेक्ट स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनको एडवांस में अपना पूरा सीट बुकिंग फीस एक साथ आपको पे करना होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही, पहले ही, सीट मिलने से पहले ही। अगर किसी को सीट नहीं मिलता है तो उनको फिर वो रिफंड हो जाता है। ठीक है, पूरा अमाउंट। अगर सीट मिल जाता है तो उसमें वो एडजस्ट हो जाता है। अगर आप स्पेशल राउंड को डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है, पार्शियल एडमिशन फीस है, वो स्टूडेंट्स आपको पूरा एक साथ आपको सबमिट करना होगा, चाहे वो सीसीएमटी काउंसलिंग हो चाहे सीसीएमएन काउंसलिंग हो। रेगुलर राउंड में स्टूडेंट्स आपको 2 बार आप इसको सबमिट करना होता है, लेकिन स्पेशल एनएस राउंड में एक साथ जमा करना होगा। दूसरा स्टूडेंट का सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि सर हम अगर यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर चुके हैं, पार्शियल एडमिशन फीस भी हम 2 जुलाई को हम इस शेड्यूल के अंदर हम पे कर देंगे, तो क्या हम स्पेशल राउंड में जाएंगे, हमें दूसरा इंस्टीट्यूट मिलेगा, तो क्या ये फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी? जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल। आपकी ये फीस आपको जो इंस्टीट्यूट मिला है रेगुलर राउंड में उसके पास थोड़ी है, ये तो सीसीएमएन सीसीएमटी के पास है, ये तो एज ए सिक्योरिटी फीस है, सीट बुकिंग फीस है।
आप फाइनल जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे पूरा काउंसलिंग खत्म होने के बाद उस इंस्टीट्यूट की फीस में ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल है। अगर मान लो आप विड्रॉल करना चाहते हैं, आप मान लो बाद में एडमिशन ना लें, तो आप फिफ्थ राउंड का रिजल्ट आने के बाद तक है, लेकिन एनएस राउंड स्टार्ट होने से पहले तक स्टूडेंट्स आप अपनी सीट को विड्रॉल कर सकते हैं जो शेड्यूल दिया गया है। तो आपको विड्रॉल करने पर, सीट कैंसिल करने पर आपका जो फीस है वो कुछ अमाउंट डिडक्ट होकर आपको रिफंड हो जाएगा। ये फीस आपका बिल्कुल सेफ है, कहीं नहीं जाने वाला, इसको टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपके डाउट क्लियर हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। थैंक यू।